नमस्कार चौकुल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज थोड़ी मेरी गला का जो आवाज़ है थोड़ी ख़राब हो चुका है, প্লিজ অ্যাডজাস্ট कर लेना। আই এম সরি। আমি এখানে বলছি যে আজকে আমার গলার আওয়াজটা একটু গলাটা একটু আওয়াজটা একটু ভাঙা ভাঙা হয়ে গেছে, যাই হোক একটু অ্যাডজাস্ট করে নেবেন বা নেবে। এখানে আমরা তিনটে বিষয়ে তিনটে প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব আজকে। হিন্দি এবং বাংলা দুটো भाषा সঙ্গে একসাথে बोलছি। शुरू करा जाक। मुझे यहाँ पे यही कहने है कि आज यहाँ पे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चंस को मैं लेकर आई हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी क्योंकि थोड़ी लेट हो रही है कुछ दिनों से वीडियोस को अपलोड करना, 2-4 दिनों से मैं टाइम पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज मेरी वॉइस के साउंड भी लो है और वॉइस भी थोड़ी जो आवाज़ है मेरी वो थोड़ी ब्रेक आएंगे और मैं कोशिश करूँगी आपको समझ में आए। थोड़ी लो है वॉइस, प्लीज़ एडजस्ट। एंड सो ऐसे वीडियोस के लिए आप लोग की एसबी लिटरेचर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे हम 18 जो ड्यू क्वेश्चंस है उसके बारे में सॉल्व करेंगे। इसके साथ और कुछ क्वेश्चंस बाकी है उस और एक दिन में मिनिमम और 1-2 दिन में हमारे ड्यू क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और साथ में रहेंगे पोइट्री एंड प्रोज। तो मतलब कि पैसेज, प्रोज टाइप पैसेज एंड पोइट्री स्टैंजा, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये मॉर्निंग शिफ्ट वाला क्वेश्चंस हम मतलब पूरे ख़त्म हो जाएंगे एग्ज़ाम से पहले, और 2-4 दिन चाहिए मुझे। सो यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं कि बोलছে এখানে विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स आर ग्राफिक नैरेटिव्स। 5 वर्क्स के लिस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। बताया गया है कि ये किसने लिखी है, ये भी है, लेकिन कौन सा ग्राफिक नैरेटिव्स है उसको आइडेंटिफाई करनी है। द फीस्ट हैंड राइटिंग को अगर समझने में परेशानी हो तो प्लीज़ मैं यहाँ पे बोल देती हूँ। फीस्ट FEAST, द फीस्ट ऑफ रोजेस बाय इंदू सन SUNDARESN संडरसन। ये एक ग्राफिक नैरेटिव नहीं है। भीमायामा बाय श्री विद्या नटराजन एंड S आनंद, ये है एक ग्राफिक नैरेटिव। मुन्नू ए बॉय फ्रॉम कश्मीर बाय मालिक साजद, ये भी एक ग्राफिक नैरेटिव है। ए फाइन बैलेंस बाय रोहिंतन मिस्ट्री, येस इट इज़ written by Rohinton Mistry, a fine balance, but it is not a graphic narrative. Okay, number option E, this side that side, reads doing partition by the Vishwajyoti Ghosh, yes it is also a graphic narrative. So option 1, B, C and E are correct answers here. এখানে এই তিনটে অপশন সঠিক। এখানে আমি টিপস যদি বলা হয় তাহলে বলবো একটু গুগল করে রাখা, আর কিছু বলবো না। এখানে আমি আলাদা করে একটু গুগল করে রাখা এবং डेटগুলো জেনে রাখা वर्क्सের। मैं यहाँ पे आप लोगों को यही कहूँगी, प्लीज़ ये सारी डेट को थोड़ी देख लेना और थोड़ी बहुत गूगल कर लेना, और इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे कुछ नहीं कहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स। यहाँ पे भी 5 ऑप्शंस दी गए हैं। कहे गए हैं कि इन 5 में से कौन सी कैंटरबरी टेल्स के बारे में सच बोल रहे हैं, कौन सा सही है। Which statements are true? Option A, the general prologue describes the meeting of 29 pilgrims in the Tabatin. Yes, it is totally true. When you start reading the Canterbury Tales, you find it at the very first stanza, or at the very first section. You can say not, I'm sorry, it's not stanza, but yeah, I can also say that stanza for section. সো आप लोग यहाँ पे देखेंगे যদি তোমরা ক্যান্টারবরি টেলস পড়তে শুরু করো, প্রথমেই তোমরা এই বিষয়টা পাবে কটা পিলগ্রিম নিয়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছে না যাওয়া হচ্ছে সবটাই। অপশন বি, দ্য পার্সনস টেল ইজ দ্য ইন্ট্রোডাক্টরি টেল দ্যাট ডিলস উইথ 7 ভার্চুস, but not deals with 7 virtues but deals with penitence. Okay, 7 virtues नहीं डील करছে ना पर्सन से टेल। यहाँ पे पर्सन के जो टेल है वो 7 वर्चू के बारे में नहीं डील कर रहे हैं, बट ये पेनिटेंस के बारे में डील कर रहे हैं इनके जो टेल है। नेक्स्ट ऑप्शन, द कैंटरबरी टेल्स इज रिटन इन प्रोज एंड वर्स ऑफ वेरियस मीटर्स। येस इट इज़ ट्रू, ये प्रोज एंड वर्स दोनों में ही लिखे गए हैं। इट इज सॉटिक।
only 23 pilgrims tell stories and there are only 24 stories told altogether. Yes, this also correct. This information is also correct. Next option is the prioress tells about the murder of a mother by a child. Totally wrong. यंग क्रिश्चियन चाइल्ड के डेथ के बारे में कहा गया है, ना कि कोई मर्डर ऑफ अ मदर बाय एक चाइल्ड के द्वारा एक मदर की डेथ के बारे में कभी नहीं कहा गया। यहाँ पे क्रिश्चियन चाइल्ड के डेथ के बारे में कहा गया প্রায়োরিস के টেল में। এখানে প্রায়োরিসের টেলে একজন ক্রিশ্চিয়ান শিশুর মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে, না কি কোনো শিশু দ্বারা তার মায়ের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। একটু ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভুলভাবে ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে। ইট ইজ নট রাইট। আদারওয়াইজ যেগুলো ক্যান্টারবারি টেল প্রোজ ভার্স দুভাবেই লেখা হয়েছে এবং এখানে যে স্টোরি নিয়ে কথা বলা হয়েছে অপশনটি এটা সঠিক। সো option A, C, D, option 2 is correct here. Next, which statements rightly define or describe utopia and dystopia? এখানে বলা হচ্ছে যে ইউটোপিয়া এবং ডিস্টোপিয়া নিয়ে এই 5টা অপশনের মধ্যে কোনটা ঠিক বা কোনটা ঠিক নয়, ठीक কোনগুলো সেগুলো करेक्टली राइटली डिफाइन। यहाँ पे कहा गया है कि यूटोपिया और डिस्टोपिया के एंड डिस्टोपिया के बारे में जो 5 यहाँ पे लाइन लिखे गए हैं, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, सही कौन सा है। ऑप्शन ए सर थॉमस मोर्स यूटोपिया 1516 is an essay in 4 books. Totally wrong. It is in 2 books, not 4 books. Yes, Utopia 1516 date is also right, but not 4. It's 2 books. Option B, Sir Thomas More was the first to apply utopia to literary genre when he named his imaginary republic Utopia. Yes, it is totally true. Thomas More's Utopia was originally written in English, not originally written in English. It's originally written in Latin. Okay. Next, Orwell's 1984 and Aldous Huxley's Brave New World are dystopian or anti-European text. Yes, ये dystopian और एंटी-यूटोपियन है। यूटोपियन के जो ऑपोजिट है एंटी-यूटोपियन और डिस्टोपियन, ये दोनों है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। More's Utopia was translated in French, German and Spanish by Ralph Robinson. Yes, ये सही है। मूर की जो यूटोपिया है इसको 3 लैंग्वेज में रैल्फ रॉबिन्सन ने রবিনসন के द्वारा लिखे गए हैं। या র্যালফ রবিনসন লিখেছেন এই 3টে ভাষাতেই ইউটোপিয়া, কিন্তু ইউটোপিয়া কখনোই প্রথমে ইংলিশে হয়নি, এটা ল্যাটিনে অরিজিনাল লেখা হয়েছে। ল্যাটিনে অরিজিনাল লেখা হয়। তারপর অরওয়েলের 1984 এবং আল্ডোস হাক্সলের ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড, এগুলো অবশ্যই ডিস্টোপিয়ান বা অ্যান্টি ইউটোপিয়ানের টেক্সট হিসেবে আমরা জানি। আর হচ্ছে যে এখানে থমাস মোরের ইউটোপিয়ার সেকেন্ড অপশনটা ট্রু। তাহলে এখানে রাইট অপশন हम पाएंगे बी डी एंड ई और बाकी दुटो रॉन्ग। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये कहूँगी कैंटरबरी टेल्स को घूट के पी जाइए। मतलब कि घूट के पीने का मतलब है कि आप जब कोई कोल्ड ड्रिंक्स, कोई मतलब लस्सी, कोई स्पाइसी जूस बनाते हो अपने घर में हाथों से, उसको क्या करते हो, बहुत ही टेस्टी तरीके से बना के पी जाते हो। वैसे कैंटरबरी टेल्स को भी पी जाओ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे और इसको हम नहीं छोड़ सकते। ये 5 स्टार टॉपिक, हॉट टॉपिक है, इसको हम नहीं छोड़ सकते किसी भी कीमत पर। हाँ, कैंटरबरी টেলসকে আমরা একদমই ছাড়তে পারবো না। A to Z ক্যান্টারবরির কতগুলো টেলস আছে, কোন টেলে কার কী আছে, কার শারীরিক বৈশিষ্ট্য কী, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কী, তার পোশাক আশাক কীরকম, তার ফিজিক্যাল অ্যাটমসফিয়ার কীরকম, তার কথাবার্তা, মানে সব কিছু A to Z পড়তে হবে ক্যান্টারবরি টেলস নিয়ে। এবং এখানে থমাস মোর ইউটোপিয়া ডিস্টোপিয়া নিয়ে যেগুলো পড়লাম, ইউটোপিয়াকেও পুরো মানে গুলিয়ে খেতে হবে, মানে পুরো রপ্ত করে যেতে হবে, প্রশ্ন হয় এখান থেকে আসে। डिस्टोपियन যেগুলো করা হলো সেগুলোকেও डिटेल और प्रश्न করে যেতে হবে। मुझे यहाँ पे ये कहना है कि यूटोपिया और डिस्टोपिया के बारे में जो लिखे गए वर्क्स, यूटोपिया और जो 1984 ऑरवेल के और जो क्या है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, इसको घूट के पी जाओ, इसको भी मत छोड़ो। यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, 100% बनेंगे, मैचिंग के तरह आ सकते हैं। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के तरफ स्टेटमेंट के तरीके से आ सकते हैं और भी ऐसे करेक्ट स्टेटमेंट के तरह भी आ सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ना मत। सो ये तीनों क्वेश्चंस जो थे तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ना। আজকে যে 3টে প্রশ্ন আমরা আলোচনা করলাম সেই 3টি খুব ইম্পর্টেন্ট এই মুহূর্তে, তো এগুলোকে ছাড়াই যাবে না, পড়ে যেতে হবে। তো আজকে এই পর্যন্তই থাকছে। নেক্সট 2 দিনের মধ্যে প্রশ্ন শেষ হবে, আর 2 দিনের মধ্যে আমরা পোয়েট্রি, স্ট্যান্জা এবং প্যাসেজ এটা পুরোটা কভার করতে পারবো। তাহলে বলতে পারবো যে মর্নিং শিফট ইজ ডান, মানে PYQs মর্নিং শিফট রিনেট ইংলিশ লিটারেচার পেপার 2 ডান, আমরা এটা বলতে পারবো। তো আজকে এই পর্যন্তই। প্লিজ ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করুন
কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, আর জুড়ে থাকুন এসপি লিটারেচারের সঙ্গে। আপনাদের প্রশ্ন, মন্তব্য, মতামত থাকলে অবশ্যই জানাবেন, আমি সময় মতো অবশ্যই उत्तर देव। अभी मुझे यही कहना है कि आज यही तक रहते हैं कि लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो UGC नेट और एनी अदर स्टेट लेवल सेट एग्ज़ाम हो और चाहे गेट हो। लेकिन अभी तो सेट नेट हमारे आने वाले हैं और दिसंबर के 15 में सेट है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयरिंग, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस लिटरेचर को। और 2-4 दिन के अंदर हम ये मॉर्निंग शिफ्ट को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर। प्लीज़ आप स्टे कनेक्टेड विद एसपी लिटरेचर एंड सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एसपी लिटरेचर के साथ जुड़े रहिए। नमस्ते। और भी बहुत कुछ आने वाले हैं। थोड़ी मैं बिज़ी रहती हूँ आजकल। कुछ सिचुएशंस होते हैं कि हमारे हाथ में नहीं रहते हैं, जो हम चाह कर भी नहीं चेंज कर सकते, वो हमारे हाथ में है ही नहीं, तो हम वहाँ भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम अपने काम तो कर सकते हैं ज़रूर, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स जब आते हैं तो बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं तो हमें काम करते रहना है, जो हमें चाहिए उसके लिए लड़ते रहना है, हार्ड वर्क करते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद एसपी लिटरेचर एंड हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे एक साथ। Thank you and good night to all of you, and stay connected with this literature. Take care, God bless you, and take care of your mental health, your physical health, and your emotional health, and obviously take care of your studies also, your families also. Keep calm, cool, everything will be fine, and keep patience. Okay, God bless you all.